जाऊं तेरे रंग में। फिर कभी तुमने पूजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो ये फूलदान तुम्हारे सर पे फोड़ेंगे हम। और अगर हमें कुछ हो गया तो? भूत, धानी का भूत। धानी, हमें माफ कर दो, माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई धानी, हमें माफ कर दो। देखो बेटा, हमने नहीं कहा था तुलसी को ये सब करने के लिए। हाँ, उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। हाँ, अरे हमें तो अंदाजा तक नहीं था कि वो तुम्हें जान से मारना चाहती है। सच कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलिए आप लोग। और धानी को मारने का इल्जाम हम पर मत लगाइए। हमने जानबूझ के नहीं किया था, हमने तो बस धक्का दे दिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम्हारा पैर लड़खड़ा जाएगा और तुम गिर जाओगे पानी में। जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। अगर तू इस घर में नहीं आती, ध्रुव जी की जिंदगी में नहीं आती, तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। धानी, तेरे आगे हम हाथ जोड़ते हैं। हम तुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं, इस घर को छोड़ के चली जा। तुम ध्रुव जी की चिंता मत करना, हम उन्हें संभाल लेंगे। हम नहीं चाहते जो गलती आज हुई है वो दोबारा हो। हमने आपसे एक वादा किया था दीदी, कि ना हम ध्रुव जी पर अपना हक जताएंगे, ना अपनी आवाज उन तक पहुंचने देंगे, और ना ही उनके करीब जाने की कोशिश करेंगे। और वो वादा हमने पूरी तरह से निभाया है।
बस अपनी आंखों पे फर्ज की पट्टी बांधे खड़े थे। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें। और हमें जो बहुत पहले कर देना चाहिए था, हम आज वो करने जा रहे हैं। ध्रुव जी, चुप! कितनी गिरी हुई हो तुम। अपनी ही बहन को मारने चली थी तुम। उस पानी में मगरमच्छ था सृष्टि। धानी को कुछ भी हो सकता था। तुमने कहा ना, हमने जानबूझ के नहीं किया था। वो बस एक हादसा। वो हादसा नहीं था। तुम्हारा गुस्सा था, तुम्हारी जलन थी। धानी को इस घर से बाहर निकालने का, हमारी जिंदगी से दूर करने की साजिश थी वो। तुम्हें क्या लगा कि तुम धानी को हमारी जिंदगी से बाहर निकालकर उसकी जगह ले सकती? अगर ऐसा सोच रही शशि तो बिल्कुल गलत सोच रही है तुम धानी की जगह कभी नहीं ले सकती। राजधानी ने जो हमारे लिए किया है वो तुम कभी नहीं कर पाते। जब धानी नई नई इस घर में आई थी ना, हमें लगा कि ना समझ है ये, खुदगर्ज है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन गलत है। धानी ने अपनी समझदारी दिखाकर गलत साबित कर दिया है। तब हमें एहसास हुआ कि मतलब ही धानी नहीं बल्कि तुम हो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो और किसी के बारे में नहीं। वाह वाह, आप लोगों को कहने के लिए तो शब्द ही नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, इसे हमारी आखिरी वार्निंग समझिए। एक और मौका दे रहे हैं आपको। धानी हमारी पत्नी है, और जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना अच्छा आप सबके लिए। और हमारी पत्नी पे अगर किसी ने भी जरा से भी आंच पहुंचाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। धानी, ये घर जितना हमारा है उतना तुम्हारा भी है। आज के बाद हमारी पत्नी के हक से तुम इस घर में रहोगे। आप
हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें धोखा नहीं दे सकते। अगर आपने हमें घर से बाहर निकाला तो हम अपनी जान दे देंगे। क्या कहा तुमने? जान दे दोगे? रानी तुम बीच में मत आना प्लीज, प्लीज। क्या कहा था तुमने? जान दे दोगी? तो दे दो अपनी जान, किस्सा ही खत्म कर दो। जिसे अपनी जान देनी होती है वो धमकी नहीं देता, वो करके दिखाता है। और अपनी जान देने वाले डरपोक होते हैं तुम्हारी तरह। तुम्हें जो करना है करो, अपनी जान देनी जान दे दो, और जो सजा मिलेगी हमें वो मंजूर होगी हमें। लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी का भी नहीं मानेंगे हम सृष्टि। जो दर्जा हमने धानी को दिया वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास सृष्टि। अगर जरा सा भी आत्मसम्मान तुम में बचा हो ना, जरा से भी शर्म हो, और अपनी जिंदगी अकेले ना बितानी हो, तो प्लीज अपने घर वापस चली जाओ। कहीं वहां जाने से भी देर ना हो जाए। और हाँ, जिस ये सिंदूर की बात करती हो ना तुम, जो जबरदस्ती अपनी मांग में भरा तुमने, ये तो इस तेल की 4 बूंदों से भी मिट गया। और जिस लड़की का असली हक है सिंदूर पर, घंटों पानी में रहने के बावजूद भी वो सिंदूर उसके माथे से मिटा सकते हैं। दीदी, इसी पल की चेतावनी हम आपको दे रहे थे दीदी, पर आप अपनी जिद पर अड़ी रही, हमारी बात ही नहीं मानी। और आज ना आपके पास मम्मी पापा है, ना ध्रुव जी है, और ना ही इस घर के सदस्य। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए दीदी, बस एक बुरा वक्त है। आपको सब कुछ एक नए सिरे से देखना होगा, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी दीदी। आपको उसकी जरूरत है। जाने अनजाने में अगर हमने आपका दिल दुखाया हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखना दी। थैंक यू भगवान, आपने हमारी लाज रख ली, हमारे यकीन को बरकरार रखा, हमारा रिश्ता हमें वापस लौटा दिया। थैंक यू।
अगर आपने हमें घर से बाहर निकाला तो हम अपनी जान दे देंगे। शाबाश, ये जो फैसला आपने आज लिया है, दिल खुश कर दिया आपने हमरा। भाई यूं समझ लीजिए बरखुरदार कि आपकी खुशियों का समय अब शुरू हो गया। बस अब एक काम और कर देना कि धानी बिटिया को जो आपने पत्नी का दर्जा दिया है, अब पत्नियां का हक भी दे देना। आपका प्यार, आपका साथ मिलेगा ना, खुश हो जाएगी। पापा, हमने धानी के साथ इतना कुछ किया, आपको लगता है कि उसके बावजूद भी वो हमें अपनाएगी? हमारी तो हिम्मत भी नहीं पड़ रही उसके सामने जाने की। उसकी मौजूदगी इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो दिलो जान से आपके साथ है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और माफ कर देने वाला जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और यही जीवन का असीम सत्य है। आप जाइए, एक बार जाइए, एक शब्द कहिए माफी का, देखिएगा पूरा जान लुटा देगी आप यहीं मंथन कीजिए, हम अभी धानी को भेजता हूं। पापा हम कुछ नहीं सुनूंगा, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, यहीं रुकिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम धानी को हमारी जिंदगी से बाहर निकालकर उसकी जगह ले सकती? तुम धानी की जगह कभी नहीं ले सकती। कि मतलब भी धानी नहीं बल्कि तुम हो। इसी पल की चेतावनी हम आपको दे रहे थे दीदी, पर आज ना आपके पास मम्मी पापा है, ना ध्रुव जी है और ना ही इस घर के सदस्य। हमसे हमारा सब कुछ छीन कर हमें धानी सड़क पे लेके आई, हमें बर्बाद करके नई शुरुआत की सलाह दे रही है वो। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए दीदी, बस एक पूरा वक्त है, अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा, नई शुरुआत करनी होगी दीदी। ठीक है, हमारी बहन ने जो कहा हमने वो मान लिया। आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। हम कसम खाते हैं धानी, अगर ध्रुव जी हमारे नहीं हुए तो हम तुम्हारे भी नहीं होने देंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।